हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग का एक मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक आरसीसी एंड पीसीसी कंक्रीट। हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कैसे एक दूसरे से अलग हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीसीसी आरसीसी से कैसे डिफरेंट है, इसमें हम पहले पीसीसी देखेंगे। पीसीसी कैसे, क्या होता है, किससे बनता है, लाइक ये सब। पीसीसी का मतलब होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इससे आप समझ गए होंगे कि हम इसमें कोई एडिशनल चीज नहीं डालते कंक्रीट में। और कहते हैं पीसीसी मिक्सचर होता है सीमेंट, जो कहते हैं बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है। फाइन एग्रीगेट जैसे बालू, जो फिलर का काम करता है कंक्रीट में। और क्रॉस एग्रीगेट एक बॉन्डिंग का काम करता है। और कहते हैं ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कंक्रीट को। और इसमें हम कहते हैं एक प्रोपोर्शन में वाटर डालते हैं, जो कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड ऑफ क्वांटिटी के लिए डिफरेंट होता है। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, वाटर प्रोपोर्शन और ये कैसे कहता है इफेक्ट करता है कंक्रीट को। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। और पीसीसी, और चलिए हम पीसीसी पे आते हैं। पीसीसी टेंसाइल स्ट्रेंथ में वीक होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है जब हम कहते हैं कि उसे खींच रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, उसे हम इलोंगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें कंक्रीट वीक होता है, पीसीसी कंक्रीट। और कहता है और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पीसीसी इज नॉट अ वर्सटाइल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इसका मतलब है कि कहता है ये कंप्रेशन और टेंशन में दोनों में स्ट्रांग नहीं रहेगा। लाइक पीसीसी जो होता है बेसिकली वो कंप्रेशन में स्ट्रांग रहता है, पर टेंशन में वो उतना स्ट्रांग नहीं रहता। और पीसीसी वर्क कहता है अगर हमें पीसीसी प्रिपेयर करना है तो उसका मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट रहता है M15। ये M15 अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसके हम आगे डिस्कस करेंगे। एम का मतलब यहाँ पे बेसिकली मैं बता दूं, एम का मतलब होता है मिस्ट्री लाइन। और 15 डिनोट करता है कि वो कितने ग्रेड का कंक्रीट है। लाइक 15 न्यूटन पर मीटर mm² होता है, न्यूटन पर mm², जो डिनोट करता है कितने mm² एरिया पे कहते हैं कितना लोड ले सकता है वो, कितने न्यूटन। चलिए अब आरसीसी के बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं। आरसीसी का मतलब होता है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। इसमें हम कहते हैं एक एडिशनल पीसीसी जैसे है, पीसीसी से सेम है, बस हम इसमें एक एडिशनल ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं या सब्सटेंस, लाइक रीइंफोर्स्ड मटेरियल्स। रीइंफोर्स्ड मटेरियल का मैं आपको एग्जांपल दूं तो स्टील होता है। जैसे आपने देखा होगा जो आपके घर वर बन रहे होंगे तो उसमें हम कहते हैं जो कॉलम होता है उसमें हम आरसीसी कंक्रीट यूज करते हैं, जिसमें हम स्टील यूज करते हैं। स्टील बेसिकली क्या करता है, ये कंक्रीट के ज़्यादा लोड कैरी करने की पावर देता है। उसके साथ कहते हैं ये कंक्रीट को, जैसे आपने सुना होगा इस बीच एक डिस्कशन चल रहा है, जैसे टाइप ऑफ बिल्डिंग आने लगी है जिसमें अर्थक्वेक रेजिस्ट करती है, उसमें हम स्टील ज़्यादा यूज करते हैं। क्योंकि रेनफोर्स मटेरियल, स्टील एक रेनफोर्स मटेरियल है, रेनफोर्समेंट मटेरियल है, जो कहते हैं इलोंगेशन को कहते हैं, थोड़ा इलोंगेशन होने पे वो फेल नहीं हो जाता स्ट्रक्चर और थोड़ा मूव होता है। तो इसीलिए हम आरसीसी को कहते हैं अपने कॉलम वॉलम में यूज करते हैं। और आरसीसी एक कहते हैं, आरसीसी क्यों यूज करते हैं ये भी हम आपको आगे बताएंगे। आरसीसी की प्रॉपर्टीज, स्टील को हम बताएंगे क्यों यूज करते हैं। आरसीसी जैसे आपकी छत में यूज होती है, जैसे आपने देखा होगा आरसीसी जो है, आरसीसी कंक्रीट, ये आपकी छत में यूज होती है क्योंकि कहते हैं वहाँ पे ज़्यादा लोड का रहता है काम, वहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर का इफेक्ट करता है। ये सब आपको बताएंगे कंक्रीट का आगे में। आरसीसी कंप्रेशन और कहते हैं और टेंशन में दोनों में स्ट्रांग रहता है। बेसिकली इसका मतलब है जैसे अगर हम उसे कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तब भी वो स्ट्रांग रहेगा। खींच रहे हैं उसे दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में, तो भी स्ट्रांग रहेगा। जैसे पीसीसी में क्या था कि हम उसे जब दबाएंगे तब तो वो स्ट्रांग रहेगा, पर जब हम कहते हैं उसे खींचेंगे तब वो फेल हो जाता था। इसके कंपैरिजन में आरसीसी स्ट्रांग रहता है, जिसमें टेंशन कहता है टेंशन भी उसे उतना अफेक्ट नहीं करता आरसीसी को, पर पीसीसी को बहुत अफेक्ट करता है। ये आप करेंगे अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल तो आप समझ जाएंगे इसके बारे में, प्रैक्टिकल्स होते हैं। और आरसीसी एक वर्सटाइल कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है। इसका वर्सटाइल का तो आप समझ ही गए होंगे। वर्सटाइल का मतलब होता है जो कंप्रेशन और टेंशन में दोनों में कहते हैं स्ट्रांग रहता है। और लास्ट पॉइंट है हमारा आरसीसी का, जो आरसीसी अगर हमें वर्क करवाना है कहीं पे तो उसकी मिनिमम ग्रेड होनी चाहिए M20, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। वैसे यूज करते हैं पर ये कहते हैं कम इतना होना चाहिए कम से कम कंस्ट्रक्शन में, वो एक्सेप्शंस होते हैं।
और कहते हैं वो कई बार स्ट्रेंथ उतना कर नहीं पाते, तो हम ये करेंगे आगे और डिफाइन, जैसे M20 के बारे में, M20 क्या होता है, M20 के से और भी कंक्रीट के कई सारे ग्रेड होता है, लाइक मैं आपको अभी बताऊं तो M43, M53, M33, ये सब हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। हम एक कंक्रीट टेक्नोलॉजी पे एक सीरीज चालू करने वाले हैं, जिसमें हम पहला लेक्चर पुट करेंगे, जिसमें हम कंक्रीट के बारे में बताएंगे, कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट की प्रॉपर्टी क्या होती है, कंक्रीट को क्या यूज़ करते हैं हम एक मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह। तो आने वाले लेक्चर में आप सबको ये वीडियो मिलने वाली है। तो आगे इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और ये जो पॉइंट है ये सब आपने, और PCC और RCC का जो डिफरेंस है, या अगर आपके पेपर में आता है, ये कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दिल्ली पॉलिटेक्निक में, तो आप इसे लिख सकते हैं, इसके आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए गुड बाय, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।